हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे पुतिन ने आखिर ब्रिटेन और अमेरिका को खरी खोटी क्यों सुनाई। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर पुतिन को ऐसा क्या हो गया, कितना गुस्सा आ रहा है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर्स ने प्रॉपर्ली इसको दिखाया भी है। यहाँ पर लिखा है कुड हैव संक यूके वॉरशिप विदाउट स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 3। विश्व युद्ध 3 स्टार्ट किए बिना यूके का जो वॉरशिप है इसको हम डुबो सकते थे। तो आखिर इनका क्यों ऐसा मानना है कि यूके का वॉरशिप ये डुबो देते, इसके बावजूद भी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं होता। इसका क्या रीजन है, इसके बारे में इनकी क्या राय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बिफोर देन दैट, मामला क्या था। मामला ये था कि बेसिकली जो ब्रिटिश वॉरशिप है ये क्रीमिया के पास यहां पर फ्लोट कर रही थी। यहां पर ब्रिटिश वॉरशिप पाएगी और यहां पर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का कहना यह है कि यहां पर इन्होंने प्रोवोकेशन करने की कोशिश की है, मतलब हमें भड़काने की कोशिश की है। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को भड़का देते हो तो आपसे आर्गुमेंट करने लग जाता है। तो बेसिकली ये इस तरह से इन्होंने बोला कि इन्होंने इलीगल तरीके से हमारी टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश किया है। अब देखिए, यहाँ पर यूके का जो वारशिप है वो यहाँ पे फ्लोट कर रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके चलते यहाँ पर रसिया ने प्रॉपर बम्बिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। हालांकि ये वारशिप बाद में चला गया, बट यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था। तो मामला बेसिकली है क्या। मामला यह है कि बेसिकली मॉस्को और लंदन के बीच में जो टेंशन जो क्रिएट हुई है उसमें यह था कि जो HMS डिफेंडर है, जो भी आपने देखा है, वो बेसिकली रशियन अनेक्स्ड क्रीमिया का जो रीजन है यहां पर ये फ्लोट करने लग गया था। और इसके चलते ब्रिटेन ने भी कहा कि हमारे पास ये राइट है, क्योंकि बेसिकली ब्रिटेन इसको अभी क्रीमिया को बेसिकली रसिया का पार्ट मानता ही नहीं है। तो ये यदि आप यहाँ पे मैप में देखें तो ये बेसिकली ब्लैक सी का रीजन है, यहाँ पे जॉर्जिया है और ये रीजन बेसिकली क्रीमिया का है। तो यहाँ पे ब्रिटेन का कहना ये है कि हम इसे यूक्रेन का ही पार्ट मानते हैं। देखिए, पहले ये पार्ट यूक्रेन का था, ये बात सही है, क्रीमिया। लेकिन 2014 में ये क्रीमिया को रसिया ने अनेक्स कर लिया था, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में ला लिया था और क्रीमिया को काफ़ी ज़्यादा फोर्टिफाइड कर दिया। मतलब यहाँ पे बहुत सारे इनके मिसाइल्स वगैरह सब कुछ तैनात हैं। तो यहाँ पे ब्रिटेन का कहना यह है कि हम इसे अभी जो क्रीमिया है इसको इलीगल तरीके से इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, इसलिए हम इसे अभी रशिया का पार्ट रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो यहाँ पे देखा तो ये सारा मामला यहाँ पर है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई कि ब्रिटिश नवल जो वेजल है ये यहाँ पे फ्लोट करने लगी ब्लैक सी में और ये चलते चलते पहुँच गई कहाँ पर, क्रीमिया के पास में। तो यहाँ पर फिर सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। अब देखा जाए तो इनका एक बहुत ही पावरफुल ये नवल शिप था जो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्लोट करने लग गया। तो रसिया ने देखा जाए तो ये एक कह सकते हैं, रसिया यहाँ पर कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ गलती नहीं किया, आपने प्रोवोक करने की कोशिश किया, आपने भड़काने की कोशिश किया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। आपने क्रीमिया के पास अपना ये जो फाइटर जो सिप है इसको आपने यहाँ पे लगा दिया, दैट्स वाई हम काफ़ी गुस्से में आ गए और हमने बॉम्बिंग किया है। देखिए, यहाँ पर देखा जब पूछा गया पुतिन से कि यदि आपने इसको सिंक कर दिया होता, मतलब यदि इसको डुबो दिया होता, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती। तो पुतिन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम सिप को डुबो भी देते तो भी यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 कंडीशन क्रिएट नहीं होती, चूंकि पुतिन को इतना कॉन्फिडेंस है कि यदि युद्ध होएगा तो यहां पे रसिया ही जीतेगा। इसलिए पश्चिम मतलब यूके और यूएस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी है, बट एनीवे पुतिन का जो कॉन्फिडेंस है वाकई कमाल का है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन असल में बेसिकली पुतिन क्या कहना चाहते हैं, जरा इस पर नजर डालते हैं। पुतिन का कहना है यूएस और ब्रिटेन ये दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं एपिसोड, साथ में मिलकर एपिसोड प्लान कर रहे हैं। और इवेंटली जब ये सब हुआ तो यूएस ने भी अपना स्पाई प्लेन भेजा ये देखने के लिए, ग्रीस में यूएस का स्पाई प्लेन था, वहां से उन्होंने अपना प्लेन भेजा ये देखने के लिए कि यहां पर जो एक्टिविटी चल रही है क्रीमिया के पास वो क्या एक्टिविटी चल रही है, रसिया का यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है, रसिया किस तरह से एक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर यूएस ने अपना स्पाई प्लेन भी भेजा। तो ये बेसिकली यहाँ पर पुतिन साहब ने एक्यूज किया है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पुतिन को कैसे पता चल गया कि यहाँ पे इन्होंने स्पाई प्लेन भेजा है। इनके भी स्पाई यहाँ वहाँ मौजूद रहते हैं, तो ऑब्वियस बात है, पता तो चली जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर पुतिन का कहना यह है कि अभी जिनेवा में जब हम लोग आपस में मिले थे, मतलब जो बाइडेन है और पुतिन की मीट हुई थी, तो जब हमने वहाँ पर डिसाइड किया था कि हमारे बीच में जो टेंशन है उसको हम प्रॉपर तरीके से अब कम करेंगे और एक प्रकार से हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद यदि ऐसा काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी निराशाजनक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रशियन लीडर हैं और साथ में इवेंटली जो प्रॉपर तरीके से वाशिंगटन के जो पुतिन साहब हैं और लंदन मतलब बोरिस जॉनसन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये हमें रिकॉग्नाइज करने की बजाय
मतलब हमारी रिस्पेक्ट करने की बजाय, बिकॉज यूक्रेन के बॉर्डर से जो फोर्स लगा रखी थी उसको भी हमने पुल बैक कर लिया कि चलो ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच जो टेंशन है वो कम हो जाए। इसके बावजूद भी इसको रिकॉग्नाइज करने की बजाय, इसको रिस्पेक्ट करने की बजाय वो हमारे ऊपर उल्टी गिनती खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रसिया है, मतलब पुतिन है, उन्होंने अपनी हल्की निराशा जताई। यहाँ पर पुतिन ने कहा कि हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने की बजाय उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया, मतलब हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसके पास तक वो पहुंच गए और वो हमसे बुलिंग करना शुरू कर दिए। तो ये रहा पुतिन का व्यू, और अमेरिका और ब्रिटेन का व्यू तो आप जानते ही हैं। तो आपको क्या लगता है यहां पर पुतिन का जो स्टेटमेंट है वो कितना जेन्युइन है? इसमें आप जरूर कमेंट करके बोलिए कि क्या पुतिन की जो सोच है वो कितनी जेन्युइन है, इसमें आप नीचे कमेंट करिएगा। चलिए डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, आप लोगों से मुलाकात करते हैं अगले डिस्कशन में। आप लोग लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, और साथ में आप हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं जिसकी लिंक नीचे दी हुई है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।